हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो ये जो हमारा वीडियो था उसमें हम देख चुके थे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था और उस दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम फाइंड आउट करना सीखे थे। ये जो प्रॉब्लम है वो उसी के ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कुछ नया चीज़ दिखने को मिलेगा, तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा ध्यान से। आपको प्रॉब्लम जैसे गिवन है, जैसे ये हमारा आज का क्लास नोट्स का थर्ड प्रॉब्लम है, क्लास फ्रीक्वेंसी, एंड ये है हमारा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास आपको जो स्टार्टिंग है वो 2500 टू 3500 है, 3500 टू 4500 है, यहाँ पे 4500 टू 5500 इसी प्रकार आपका चल रहा है। दैट इज साइज जो है वो 1000 है, ठीक है। एटी 500 तक गया हुआ है, ठीक है। और आपका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो गिवन है 5xy12, 5xy12 ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे, ठीक है। 12 के बाद 6 एंड 2, ठीक है। आपका जो ये प्रॉब्लम है उसमें आपको मीन गिवन है, ठीक है। मीन का जो वैल्यू है वो आपका गिवन है, दैट इज सॉरी मीडियन, मीडियन आपको गिवन है दैट इज 500, ओके। एंड टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है दैट इज 60, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आप देखिएगा, जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5, यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 5, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 17, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 23, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 25, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो हमारा वैल्यू है यही क्या है, हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी। तो x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 25, तो वैल्यू कितना आएगा देखिएगा 35, मतलब x प्लस वाई को जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है आपका 35, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे आपको इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है कि मीडियन का जो वैल्यू है वो कितना है 5000, एंड हमारे पास n भी पता है कि n का वैल्यू कितना है 60, लेकिन आपको जब ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम बना रहे थे उसी वक्त आपको बता दिए हैं कि जब भी ये प्रॉब्लम आए मिसिंग फ्रीक्वेंसी का तो आप n/2 यूज़ करके मीडियन क्लास का चयन ना करें, आप मीडियन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो मीडियन हमारा चूंकि 5000 है, तो 5000 देखिएगा किस क्लास में लाइज करेगा, तो 5000 इस क्लास में लाइज करेगा जिसका लोअर लिमिट जो है वो कितना है 4500। अगर हम साइज की बात करें मीडियन क्लास का तो वो कितना है 1000। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें मीडियन क्लास का तो हमारा कितना है y, एंड CF का बात करें मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, तो ये हमारा मीडियन क्लास है, इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो इससे जस्ट बिफोर वाला हमारा क्या होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसका वैल्यू कितना x प्लस 5। अब अगर हम मीडियन का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, एंड ME मतलब मीडियन, मीडियन आपका कितना गिवन था 5000 इज इक्वल टू L मीन्स 4500 प्लस n हमारा कितना है 60/2 दैट इज 30 माइनस CF का अगर हम वैल्यू लिखें तो x ये वैल्यू आ जाएगा
एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी हमारा कितना वाई इंटू 1000, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा। अब 5000 में से इसको अगर हम इस साइड लेके आएँ तो हमारा क्या वैल्यू आएगा वो देखिएगा। ये हमारा वैल्यू कितना आएगा 500 इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिएगा 25 माइनस, ठीक है, x अपॉन y इंटू 1000, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा यहाँ 5, यहाँ बचा 10, तो हम कह सकते हैं 2, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y इज इक्वल टू हमारा इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस 2x, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिएगा। y इज इक्वल टू हमारा कितना है 50 माइनस 2x। अब देखिए ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो जो अभी हमारा दो प्रॉब्लम जो था उसमें हम देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ रहा था, मतलब हम एक इक्वेशन यहाँ लिखते थे और उसको जब मीडियन का वैल्यू हम पुट करते थे तो हमारा एक का वैल्यू पता हो जाता था। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है खास बात कि इसमें एक इक्वेशन लिखने के बाद जब हम दूसरे में भी डालते हैं तो एक इक्वेशन ही आता है। तो अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना है 35 एंड दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करोगे सेकेंड इक्वेशन को तो आपको पता होगा, क्लास 9th में भी बताया गया होगा या फिर आप क्लास 10th में अगर हैं तो वो भी आपके टीचर्स पढ़ा दिए होंगे, तो ये पता होगा कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन अल्टरनेट हो जाता है, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि ये वाई वाई कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो कितना आया 15। जब x का वैल्यू 15 है तो आप पुट कीजिए y में, तो क्या आएगा x के जगह पे 15 प्लस y इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो y का वैल्यू आपका कितना आएगा 20। तो आप देखिएगा x का वैल्यू कितना होगा 15 एंड y का वैल्यू कितना होगा 20, ठीक है। आप फर्स्ट इक्वेशन में चेक करें डाल के तो आप देखिएगा सेटिस्फाइड होना चाहिए। फर्स्ट x का वैल्यू दैट इज 15 प्लस 20 दैट इज 35, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको आप सेकंड इक्वेशन में भी डालें, 2 इंटू 15 दैट इज 30, 30 प्लस 20 दैट इज 50, सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है तो उस बुक में इस प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा 18 चैप्टर का बी में, 18B का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें RS अग्रवाल बुक में जो आंसर है वो गिवन है, जो चीज़ वो गलत है, ठीक है। तो आपका ये आंसर जो उसमें जो गिवन है आंसर, उसका फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए वो आंसर गलत है और ये जो हमारा फाइंड आउट किया हुआ आंसर है वो सही है, ठीक है। अब ये हमारा एक प्रॉब्लम अच्छा में से है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा। अब जो हमारा प्रॉब्लम होगा उसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना हो करके ओनली एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा और उसमें कुछ मज़ेदार बातें होंगी जो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अगर हम ऑरली अगर पहले पूछें पहले इस चीज़ को तो आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और आपको टोटल नंबर भी गिवन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है एंड एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो क्या आप उस f का वैल्यू बता सकते हैं बिना सॉल्व किए, मतलब बिना मीडियन गिवन, कुछ भी नहीं है पता, केवल वो जो फॉर्मेट है हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। ये चीज़ को देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये हमारा क्लास नोट्स का आज 4th प्रॉब्लम है।
आपको ये क्लास गिवन है, ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से देखिएगा, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60। ओके, ये 40 to 50 तक ही गया। खैर, तो अब फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? 5, 25 और ये हमारा नहीं पता है। ठीक है, तो इसको हम x मान लें, f मान लें, a मान लें, कुछ भी मान लें। अभी हम x कंसीडर कर लिए और ये हमारा 18 एंड ये हमारा क्या है 7। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान से देखिएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हम अगर लिखें तो 5, 30, ये हमारा क्या होगा 30 प्लस एक्स, 48 प्लस एक्स एंड 55 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में अगर हमको, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, अगर इस प्रॉब्लम में अगर हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए और हमको मान के चलिए क्या क्या चीज़ गिवन होना चाहिए उसके लिए, तो अगर मान के चलिए अगर आपको टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इस प्रॉब्लम्स का कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब अगर आपको टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, मान के चलिए हम अभी बता रहे हैं कि 70 इसका टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब 55 प्लस एक्स, दैट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 15। ये x का वैल्यू हमारा क्या है 15। मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी इस प्रॉब्लम्स के लिए देना जरूरी ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स में टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया तो फिर इस प्रॉब्लम का बनाना कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए जब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, ध्यान सुनिएगा, जब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो ऑन दैट टाइम उस प्रॉब्लम में आपको टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा। तो अगर टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा तब हम जो प्रॉब्लम बनाएंगे तब इस प्रॉब्लम का कोई मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे अब हम क्या चीज़ देख रहे हैं, तो टोटल फ्रीक्वेंसी के बारे में हमको नहीं पता है। ठीक है, अब टोटल फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको क्या चीज़ दिया होगा, मीडियन आपको जो है वो गिवन होगा। ठीक है, तो मान के चले जैसे इसका मीडियन गिवन था दैट इज 24। तो अभी हम आपको ये चीज़ बता रखे हैं कि मीडियन क्लास जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, दैट इज आइदर वो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो चाहे फिर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, तो हम n/2 वाला जो यूज़ है कंसेप्ट मीडियन क्लास को चयन करने का, वो हम यूज़ नहीं करके हम क्या मेथड यूज़ करते थे कि मीडियन जो हमारा गिवन होता था उसको हम देखते हैं कि किस क्लास में लाइज कर रहा है। तो जैसे अभी मीडियन हमारा 24 है, तो 24 मतलब इस क्लास में फॉल करेगा, इस क्लास में फॉल करेगा 24। तो हम कह सकते हैं कि L दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हमारा क्या होगा 20। F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है दैट इज X। उसके बाद H मीन्स साइज ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब आपका कितना है 10। एंड CF का बात करें, CF मीन्स क्या होता है हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लासेस। तो मीडियन क्लास के ठीक सामने आइए और उससे जस्ट वाला जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसका वैल्यू कितना होगा 30। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि n/2 हम क्या मानेंगे। तो n/2 आप सोचो तो हम 55 प्लस x/2 ही हमारा n/2 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम जस्ट बताएं कि जो हमारा लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी बाई 2 मीन्स n/2। तो अब हम अगर मीडियन का बात करें तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और मीडियन आपको गिवन है दैट इज 24, L आपको पता है दैट इज 20 प्लस और n/2 मतलब 55 प्लस x माइनस एंड CF का वैल्यू कितना है 30 अपॉन F का वैल्यू कितना है आपका x इंटू 10। यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको आप इधर उठा के लाइए तो 24 माइनस 20 दैट इज 4 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना है 4। यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे 55 माइनस 30 तो कितना आएगा 25 प्लस x अपॉन x, यहाँ से 10। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 2x इज इक्वल टू 25 5 जा 125 प्लस 5x। ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा
आप देखिएगा, आप 5x माइनस 2x प्लस 125 इक्वल टू 0, 5x में से अगर हम 2x को माइनस करते हैं दैट इज़ 3x प्लस 125 इक्वल टू 0। नहीं, एक मिनट, इस चीज़ को कहीं मिसिंग है, थोड़ा चेक कर लें, 1 सेकेंड। हाँ, तो सॉरी, यहाँ पे जो हम मिस किए थे वो चीज़ ये था कि n/2, तो n ये जो हम अभी लिखे 55 प्लस x दैट इज़ n है, तो यहाँ पे 2 जो है वो मिसिंग है, /2, n/2 माइनस सी एफ मीन्स आपका 30, तो 55 प्लस x/2 माइनस 30। अब बात बाकी जो वो सही है, तो इस स्टेप से हम फिर से एक बार कर दें, देखिएगा, तो यहाँ से हमारा 24 से माइनस होगा 20, तो हमारा कितना आएगा 4। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, 55 में से अगर हम 30 को माइनस कर सकते हैं, अभी यहाँ इस 2 को हम एलसीएम ले तो हमारा क्या आएगा 2, तो ये 55 प्लस x माइनस 60, तो यहाँ से x इंटू 10, तो ये 2 5, ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू, एंड यहाँ से हम क्या चीज़ देख रहे हैं, x माइनस 5 अपॉन x इंटू 5, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 से x से, तो 4x एंड ऊपर वाले को ऊपर से दैट इज़ 5x माइनस 25, तो आप 25 को उधर ले जाएं, 4x को उधर ले जाएं, तो आप 25 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x, तो x का वैल्यू आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि 25 आएगा। मतलब ये हमारा मिसिंग था कि n/2 के जगह हम n कंसीडर करके मान रहे थे, इसलिए हमारा जो वैल्यू है वो अलग आ रहा था। तो ये हमारा वैल्यू कितना आएगा x का 25, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम किए होंगे उस प्रॉब्लम में से ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम, इसमें जो मेजर चीज़ थी वो ये है कि आपको टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगा, ओनली आपको मीडियन गिवन होगा, ठीक है। तो ओनली मीडियन गिवन होगा तो हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हमारा जो ग्रुप डाटा का मीडियन था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो है ग्रुप डाटा के लिए मीडियन के बाद मोड बताना, ठीक है। तो हम उस चीज़ का फॉर्मूला जो है मोड का वो हम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे से हम मोड पे प्रॉब्लम्स करना शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अगर बात कर ले मोड के बारे में, तो मोड बेसिकली क्या होता है। जैसे मोड के बारे में हम आपको बताए थे कि अनग्रुप्ड डाटा में मोड क्या होता है कि जो नंबर, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहे हैं दैट इज़ मोड। मतलब हम आपको अगर एग्जांपल से अगर समझाने का कोशिश करें, जैसे मान के चलिए आपको एक डाटा गिवन है 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 ओके एंड 5। तो इस आपको जो डाटा गिवन है उसमें आप देख रहे हैं कि 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इस डाटा का जो मोड होगा वो दैट इज़ 5 होगा। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है वो है अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड हमारा मोड निकालने का ऐसा होता है, जैसे मान चलिए अगर आपको 1 2 3 4, अब इसमें कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहे हैं या रिपीटेड हो रहे हैं, तो इस केस में हम कैसे मोड फाइंड आउट करते थे, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे। जब मीन एंड मीडियन हम निकाल लेते हैं तो हम मोड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फिर दैट इज़ 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जब कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट ना हो तब, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है मोड के बारे में हम पहले के वीडियो से ही सीख चुके थे। तो अब जो हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला होगा वो ग्रुप डाटा के लिए होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है उस चीज़ को हम लिख के उसमें जो जो टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सारे टर्म का मतलब हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। उसके बाद जो है वो कल से हम इसके ऊपर
प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है फॉर ग्रुप डाटा के लिए वो ये होता है, MO से हम मॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है XK प्लस उसके बाद एक मिनट फॉर्मूला देख ले थोड़ा, हाँ, XK प्लस H इंटू FK माइनस 1 अपॉन 2FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1। इस फॉर्मूला को देख के ऐसा नहीं सोचना है कि ये बहुत टफ चीज़ है, जबकि ये बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला आपको थोड़ा दिखने से लग रहा होगा कि ये डरावना सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इजी फॉर्मूला होता है। थोड़ा याद रखना जो है वो आप सीख लें। XK, तो XK का मतलब क्या होता है? XK का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जिस प्रकार हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करना सीखे थे, उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हम XK को कहते हैं, तो हम मॉडल क्लास भी इसमें फाइंड आउट करना सीखेंगे। H मीन्स हमारा क्या होता है? साइज ऑफ मॉडल क्लास, एंड FK मीन्स हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एंड FK माइनस 1 मीन्स होता है, जैसे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब लेते थे किसमें, मीडियन में, तो क्या होता था? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। उसी प्रकार FK माइनस 1 का मतलब कि फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, एंड 2FK का मतलब 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, FK माइनस 1 का मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, एंड FK प्लस 1। FK प्लस 1 मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का है उसके नेक्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज FK प्लस 1। तो ये होगा हमारा जस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास। तो इस फॉर्मूला में जो जो टर्म इंक्लूड हो रहे हैं, जो जो टर्म आ रहे हैं, उन सारे टर्म का मतलब हम आप लोगों को समझा रखे हैं कि मॉड इज इक्वल टू MO मीन्स मॉड XK प्लस H। उसमें हमारा क्या होता था? L, हमारा L प्लस होता था, इसमें हमारा XK प्लस H मीन्स X क्या होता है हमारा? X का जो वैल्यू है मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H मीन्स साइज ऑफ द मॉडल क्लास, एंड ये हमारा FK माइनस 1 अपॉन 2FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1। इन सारे टर्म का जो ये मतलब है आप इसको लिखें, और कल तक आप इस फॉर्मूला को 10 बार लिखें, याद कर ले अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सारे टर्म का मतलब समझ ले, उसके बाद हम कल इसके ऊपर जो है वो फिर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद, थैंक यू।